राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आई होप सो आपने उसी हिसाब से काम किया होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। और मेरा लेवल का देखो, मोमेंटम कितना ब्यूटीफुल है। ये देखो, बार बार ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट मैंने ड्रॉ कर रखा था। ये देखो बार बार, अगर आप मेरे लेवल ही देख लो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ये देखो कितना ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस लिया है इसके नीचे आते ही। देखो फिर फेक आउट किया, फिर जब आया तो इसके नीचे तो बहुत अच्छा खासा रिल गया। यहाँ से उठा तो देखो कितना खासा गया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया। ये आपको इससे पता चलता होगा कितने इंपॉर्टेंट लेवल है, कितने परफेक्टली लेवल थे जो मैं आपको देता हूँ। तो ये देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से अप साइड आया एकदम से, भगा अप साइड आपको देखने को मिला होगा। हमने जैसा कि डिस्कस किया, फ्लैट के केस में भी बाइंग करेंगे, गैप अप के केस में भी बाइंग करेंगे और गैप डाउन के केस में भी बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे बाइंग? क्योंकि यहाँ पे 53,500 का साइकोलॉजी लेवल है। जो भी ऑपरेटर होगा उसका जो एसएल होगा इसके नीचे होगा, इसलिए मार्केट को यहीं से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए ऑपरेटर ने यहीं से मार्केट में अपना पैसा लगाना शुरू करा और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, जैसा कि आपको देखने को मिला होगा। और इसी हिसाब से हमने काम किया। आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि मेरा व्यू तीनों साइड में बाइंग में था। मैंने आपको कहा था फ्लैट के केस में पहले इन सबको मार्केट में इन सबको निकालेगा, जैसे कि मैंने ये देखो मैंने आपको बताया था, उसी हिसाब से काम किया था। और आई होप सो दोस्तों आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं तो कर नहीं पाया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे लेवल, मेरा एसएल मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मेरा एसएल हिट हुआ और उसके बाद ही एग्जैक्ट देखो कितनी तेज़ी से स्पाइक आके मार्केट बाइंग में चला गया। ये रिट्रेसमेंट इसलिए हुआ है दोस्तों, इतनी अच्छी खासी स्पाइक देख के नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो बाइंग करने लगे होंगे, इसलिए मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट कर दिया जब तक उनका साइकोलॉजी चेंज नहीं हो जाता। ये देखो इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया, फिर एकदम से अपने जोन में चला गया मार्केट, जहाँ जाना था मार्केट को। इसलिए मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दिया कि हमारा बाइंग का व्यू क्यों था। मैंने आपको ये भी बता दिया कि नीचे एसएल बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमारा व्यू बाइंग का था। नीचे अगर एसएल होता तभी हम सेलिंग का प्लान बनाते। हमारा इसलिए प्लान होता था बाइंग का, क्योंकि नीचे डायरेक्टली एसएल हम किसको टारगेट करेंगे? एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग जब तक एसएल होगा नहीं तो हम टारगेट कहाँ से करेंगे? तो उस हिसाब से हमने काम किया था। आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखा होगा, जिस जिस लोगों ने यहाँ पे अगर पोजीशन बनाया होगा पुल बैक के बाद, तो उनका एसएल भी बच गया होगा और अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला होगा। थोड़ा सा स्पेस दिया होगा तो, या यहाँ कहीं एंट्री कर लिया होगा, या इस जगह पे असली एंट्री, परफेक्ट एंट्री दोस्तों यहाँ पे होती अगर होती तो, क्योंकि यहाँ से पुल बैक लेके इन सबको निकाल भी चुका था और यहाँ पे फिर अच्छी खासी बाइंग में कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, प्रोसेस पे ध्यान दो बस। प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट ये आपको देखने को मिला होगा, उस हिसाब से हमने काम किया। और कल के दिन दोस्तों हमारा प्लान रहेगा, अगर मार्केट गैप अप होगा तो हमारा बाइंग का प्लान रहेगा, क्योंकि हम इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो लेवल यहाँ पे जो सेलर है, इनको जो सेलिंग करके गए थे, इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे गैप अप के केस में। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन हुआ तो ये लोग जो यहाँ पे जो इनके एसएल बचा होगा, ये जो इनके ऊपर जो है 54,200 के ऊपर, तो ये एकदम से पैसा लगाना शुरू करेंगे, तो अच्छा खासा आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। फ्लैट के केस में दोस्तों हमारा कोई व्यू नहीं है, मार्केट ओपन कैसे होता है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है 54,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल है, इस पर फोकस बनाए रखना। और एक लेवल आपका ये नीचे है, ये उस दिन आज के दिन भी इम्पोर्टेंट है और कल के दिन भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल। और आपका 54,000 का ये साइकोलॉजी लेवल है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर आप नज़र बना के रखना। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया उसी हिसाब से काम करेंगे। आई होप दोस्तों
आप अच्छे से समझ गए होंगे और उस हिसाब से काम करना। और आपने आई होप सो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि मेरे लेवल एकदम परफेक्टली वर्क करा है। बिल्कुल उसी लेवल से मैंने बोला था सेलिंग आएगा, इनको पहले निकालेगा और उसके बाद बाइंग आएगा, क्योंकि नीचे ऑपरेटर के 53,500 के नीचे ऑपरेटर के एसएल होंगे, इसलिए मार्केट नीचे आने नहीं देगा। अगर बहुत बड़ा ऑपरेटर होगा तो इसको नीचे ले गए, इसके नीचे आने का मतलब ये हुआ बहुत तेज़ी से आपको डाउन साइड का स्पाइक देखने को मिलता। लेकिन ऐसा ना होते हुए आपको बाइंग में अच्छा खासा आपको देखने को मिला इसका स्पाइक, और उस हिसाब से आपने काम किया होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा ये चीज़ें, कि आपको आपने खुद देखा होगा और आप खुद एनालाइज करा होगा। मेरे जितने भी मार्केट एनालाइज वीडियो देखोगे ऑलमोस्ट 95% लेवल एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं और ब्यूटीफुल्ली मूवमेंट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे भी करा है, यहाँ पे भी करा है, देखो इस जगह भी देखो, पीछे जितने भी रिकॉर्ड देखो मेरा ये लेवल था, मार्केट गैप डाउन हुआ फिर गिरा, इधर देखो यहाँ से गिरा मार्केट, ये देखो ये लेवल दिख रहा है आपको ऊपर, ये यहीं से गिरा, ये देखो पीछे कहीं भी चले जाए, देखो ये लेवल था यहीं से गिरा, ये लेवल था यहीं से बाइंग आई, ये लेवल था यहीं से सेलिंग आई, ये लेवल था यहीं से सेलिंग आई। मेरा लेवल देखो कितने पर, यहाँ पे बाइंग का जोन था मेरा, ये देखो यहीं से बाइंग आई गई, ये देखो ये लेवल था यहीं से बाइंग आई। कितना इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों मैं आपको मार करके रखता हूँ और कितना हेल्पफुली आपको ट्रेडिंग में मदद करता है, आपको आप खुद समझ गए होंगे। सो इस हिसाब से काम करो और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना, और जितना रिस्क ले सको उस हिसाब से प्लान बना के काम करना और वर्क करना। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे और उस हिसाब से वर्क करना और डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो करो, अगर नहीं करोगे गैम्बलिंग करोगे तो एंड ऑफ द डे लूज में ही रहोगे आप। तो गैम्बलिंग मत करो, कोई बात नहीं। आज मेरा देखो कितना छोटा है यहाँ पे, तो आपको क्या सोचो, आपके माइंड की साइकोलॉजी कितनी ख़राब हो जाती है जब ऐसा होता है, आपको खुद पता है। आप भी कभी भी ऐसा होता होगा यार, थोड़ा सा मतलब एसएल उड़ा के फिर आपके अगेंस्ट में चला गया। लेकिन इससे हमें नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आ जाता, क्या पता और एकदम से स्पाइक डाउन साइड आ जाता। मेरी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी थी जितनी थी उतनी लिया और मैंने एसएल बुक करा और मैं बाहर हो गया, और मैंने फिर उस दिन ट्रेड नहीं करा, फिर मार्केट को देखने की कोशिश करी या गलती एनालाइज करने की कोशिश करी। सो मेरी गलती मेरी ये थी कि मैंने बहुत जल्दी एंट्री बना लिया, मेरे को यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बन रही थी। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे मुझे समझ जाना चाहिए इतना स्पाइक में रिटेल ट्रेडर भी एंट्री कर जाएंगे, इसलिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और उस हिसाब से फिर हमें आगे यहाँ पे दोबारा से इस लेवल के ऊपर आता तो बाइंग करना था। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा, इसलिए हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर बहुत छोटा, अगर थोड़ा सा भी एसएल बड़ा होता हमारे यहाँ पे यहीं कहीं, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन हमें एसएल बड़ा नहीं करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही काम करना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ज़रा सा भी अपने रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तुरंत सारी साइकोलॉजी, सारे रिस्क मैनेजमेंट सब धरे के धरे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो रूल रेगुलेशन, एक दिन पहले मार्केट प्लानिंग आपके पास तैयार होना चाहिए कि ऐसा केस होगा तो ऐसा होगा, ऐसा केस होगा तो ऐसा होगा। सो उस हिसाब से मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आपके सामने यही मैं मार्केट प्लान बनाता हूँ और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करता हूँ और काम करता हूँ, और आप खुद रिजल्ट देखता हूँ कितना बढ़िया आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप दोस्तों आप मौज कर रहे होंगे।